साथियों नमस्कार। फिर से आप लोगों के बीच बना हूँ उत्तराखंड पुलिस। आप लोग सभी जानते हैं एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रयासरत हूँ। वीडियो की सीधे शुरुआत करते हैं। टाइम बहुत कम है, पिछले काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाए हैं। उत्तराखंड समूह गौ महिला कांस्टेबल भर्ती 2016 का ये पेपर है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम यहाँ पे सीरीज चालू कर रखी है। तो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन ईयर पेपर हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। इसी से रिलेटेड आपको नए क्वेश्चन बनाने हैं। कहने का मतलब यह है कि आयोग कहीं बाहर से नहीं उठाएगा क्वेश्चन उठाएगा इनसे रिलेटिव, ठीक है। तो क्या पता सेम के सेम क्वेश्चन कुछ ये भी देखने को मिले आपको, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते गए, स्क्रीन पर बने रहेगा, वीडियो को अंत तक देखेगा। सारे 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये पेपर है, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। डेट देख लीजिए, 10/7/2016 को ये पेपर हुआ था महिला कांस्टेबल भर्ती का, ठीक है। आगे देख लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। ये लीजिए, अब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए, ठीक है, कितनी सीटें हैं। A 5, 2, 3, 70, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए, ये मेन क्वेश्चन में दोस्तों क्या करूँ, टॉपिक को पकड़ना है। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में, ठीक है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति नहीं बोला है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 16, 17, 11 और 13। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 13। अब देखिए उत्तराखंड राज्य में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं, ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 13 सीटें हैं, ठीक है। इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल, बुरांस, गुलाब और कमल। उत्तराखंड राज्य का, भारत का नहीं बोला उसने, उत्तराखंड राज्य का बोला। राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्मकमल, बुरांस, गुलाब और कमल। तो राइट क्या हो जाएगा, ब्रह्मकमल उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। निम्न जनपदों में से, ठीक है, क्या बोला कि निम्न जनपदों में से, और वैसे हकीकत में कौन है ये भी मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है चमोली, बी है पौड़ी गढ़वाल, सी है हरिद्वार और डी उत्तरकाशी। तो निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार हो जाएगा। और हकीकत में भी क्या है दोस्तों, हरिद्वार ही है। यानी निम्न में से की बात नहीं कर रहा हम, सीधे हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा जनपद है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के आधार पर, तो वो क्या हो जाएगा, हरिद्वार, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, देखो कैसे याद करना है दोस्तों, प्रौद्योगिकी पौड़ी, प्रौद्योगिकी पौड़ी, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल में। करेक्ट मार देंगे हम सीधे, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, एक शब्द पकड़ना है, उसका उच्चारण करना है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल में, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है। IIM, ठीक है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है देहरादून, बी काशीपुर, सी हरिद्वार और डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, काशीपुर में है IIM। अब देखो यहाँ पर कभी भारतीय प्रबंधन संस्थान ना दिया हो, सीधे ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के किस जनपद में IIM स्थित है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे क्या, काशीपुर टिक कर देना, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इनका रिवीजन करवा रहा हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। मैं ऊपर दिखा चुका हूँ आप लोगों को फर्स्ट में कि कौन से पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, चांदपुर गढ़
साम्राज्य स्थापित हुआ था? चांदपुर गढ़, पौड़ी गढ़वाल में, हरिद्वार में, चमोली में, पिथौरागढ़ में। तो चांदपुर गढ़ का है, चांदपुर, चमोली, मिल गया। चांदपुर गढ़ का है चमोली में, ठीक है। जितने भी अभ्यर्थी अभी इंटर पास करके डिग्री हासिल करके उत्तराखंड कंपटीशन में घुसे हैं, अभी घबराना नहीं है, आप लोगों को थोड़ा वक्त देना है। सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे वक्त के अनुसार, ठीक है। तो अभी आप लोग जैसे सिलेबस देख रहे होंगे तो घबराएगा नहीं, ठीक है। मेरा कहना ये है कि शुरुआत में हर कोई चीज़ छोटी से छोटी वो बड़ी लगती है, लेकिन जब आप लोग किसी चीज़ में घुसते हो तो तब धीरे धीरे वो आसान लगने लग जाती है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़िएगा, एक से नहीं, दूसरे से नहीं, जिससे समझ में आता है उससे पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किसी का चैनल पर्सनल पढ़ना है। जो अच्छा पढ़ाता है, जो आपके लिए कंटेंट बढ़िया बनाता है, जो आपके लिए क्वेश्चन अच्छे लाता है, उससे पढ़िए। और सबसे पहले अपने करियर के लिए नौकरी ढूंढिए, यानी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था कहाँ? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? दोस्तों उत्तराखंड में आयोग की क्या आदत है कि मंदिर वगैरह, पर्यटन स्थल वगैरह, ठीक है, गुफाएं वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। फॉल वगैरह, वाटरफॉल वगैरह, ठीक है, टाइगर रिजर्व वगैरह, ये चीज़ें बहुत सारी पूछते हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक क्लियर रहेगा दोस्तों तो हाई लेवल का क्वेश्चन आप तभी पकड़ पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा, ठीक है। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है या किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए है शिवा से, बी सूर्य से, सी विष्णु से और डी हनुमान से। तो राइट के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कटारमल मंदिर सूर्य देवता से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका संबंध कुमाऊं से है? स्वतंत्रता सेनानी आप लोग समझते होंगे, छोटी से छोटी चीज़ें बार बार रिपीट नहीं की जाती है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने क्या किया है दोस्तों, अपने देश के लिए, ठीक है, अपने राज्य के लिए, उनके संगठन में बहुत सारे निर्माण दिया है, अपने बहुत सारे सेनानी ने अपने बलिदान भी दिए हैं, ठीक है। तो जिनका संबंध कुमाऊं से है तो क्या हो जाएगा? एक कालू मेहरा, इसमें महारा लिखा है तो कालू मेहरा है, ठीक है। बी शिव ओम जोशी, सी है वेदांतर पांडे और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं से कौन है? कालू मेहरा। तो ऑप्शन नंबर ये दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्र दिवस यानी वर्ल्ड सी डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 जुलाई, बी है 10 जुलाई को, सी है 8 जुलाई को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 जून को विश्व समुद्र दिवस। आपने बहुत सारे दिवस याद किए होंगे लेकिन विश्व समुद्र दिवस सुना होगा, ठीक है। और एग्जाम में जब देखने को कोई विचित्र सा चीज़ मिलता है तो माइंड पगला जाता है एकदम से कि यार ये तो मैंने इतने सारे दिवस याद किए थे, ये दिवस कहाँ से उठा लिया। और एग्जामिनर होता ही ऐसा खचरा है, वो ऐसे ऐसे एग्जाम से सवाल पूछेंगे दोस्तों कि आदमी पगला जाता है। जो आता है ना वहाँ पे वो भी गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी अच्छी होनी चाहिए भाई, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, सस्पेंसन नहीं होना चाहिए कि यार ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो किसी का नाम रिलेट करके पढ़ो, किसी का नाम रिलेट करके पढ़ो, समझ के बात। जैसे इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 8 जून को समुद्र में सुनामी आई थी। एक टॉपिक बना लो, 8 जून को समुद्र में सुनामी आई थी तो विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अपना तरीका बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत और कौन सा देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है? यानी आज़ाद हुए थे भारत और कौन सा देश ऐसा है जो 15 अगस्त को ही आज़ाद हुए थे? इसने सन की बात नहीं करी यहाँ पे। 15 अगस्त 1947 को आप लोग सभी जानते हैं हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज़ाद हो गए, ठीक है। इसने सिर्फ डेट पूछी है 15 अगस्त, ठीक है। तो 15 अगस्त के दिन और कौन सा देश आज़ाद हुआ? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण कोरिया, बी है दक्षिण अफ्रीका। देखो यहीं पे कन्फ्यूजन हो गया बंदा, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। अगर इसने केवल दक्षिण इसके माइंड में चल रहा होगा ना किसी अभ्यर्थी का, अगर एक क्वेश्चन टपक जाए और पीछे उसने क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ा होगा कि दक्षिण कोरिया है दक्षिण अफ्रीका है, तो वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाएगा और तब पगला जाता है, एकदम से इधर उधर झांकने लगता है ना। तो दक्षिण कोरिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया आप लोग सभी जानते हैं कि भारत जो है ब्रिटिशों के अधीन था, अंग्रेज़ों के गुलाम था, उससे आज़ाद हुआ। और दक्षिण कोरिया दोस्तों जापान से हुआ, जापान से, ठीक है, याद रखना, जापान से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। ए है चिकित्सा से, बी है खेल प्रशिक्षक से, सी इंजीनियरिंग से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक से, पीटीआई गुरुजी बोलना, पीटीआई गुरुजी जो खेल प्रशिक्षक करवाते हैं, ठीक है। तो जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, कोच, उनको ज़्यादातर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, यानी उसी से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं। ए है इंडिया, बी स्वराज हिंद, सी मदर इंडिया और डी अनहैप्पी इंडिया। तो लाला लाजपत राय ने दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी है, ठीक है। उसके लेखक है कौन, लाला लाजपत राय। वो क्या रहते थे, अनहैप्पी रहते थे। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि लाला लाजपत राय हमेशा अनहैप्पी रहते थे। एक होता है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुशी, और वो बेचारा क्या था, अनहैप्पी रहता था। तो अनहैप्पी से क्या याद किया उसने, क्या कौन सी पुस्तक लिखी, अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मदन मोहन क्या हो गए, हाँ थोड़े स्क्रीन बड़े करते हैं, हाँ अब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी, या महामना की उपासना किसने दी थी। ए है तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो मदन मोहन मालवीय को महामना किसने कहा था, महात्मा गांधी। ये देखो मिल रहा है ना, मदन मोहन मो सब मोह में है इसमें। तो हम अगर हिंदी में जाएंगे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताना। अगर हम इस क्वेश्चन में हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना, मैं बोलूँ कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो कौन सा हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी, महात्मा गांधी। ये देखो मौ का कितनी बार उच्चारण हुआ है, समझ रहे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं थे, यानी पॉलिटिशियन नहीं था, ठीक है। कौन बल ऐसा है जो राजनीतिज्ञ नहीं था, तो क्या था भाई, अब देखो। ए है हेमंत नंदन बहुगुणा, बी आई के गुजराल और सी है सुंदरलाल बहुगुणा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे दोस्तों, ये एक पर्यावरणविद थे, ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था, 1927 में, ठीक है। तो राजनीतिज्ञ नहीं थे तो सुंदरलाल बहुगुणा नहीं थे, और जो थे वो हेमंत नंदन बहुगुणा थे, आई के गुजराल थे, और इनमें से कोई, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये दे रखा है। तो ये इसको क्या करना है, हेमंत नंदन बहुगुणा याद रखना है, आई के गुजराल पॉलिटिशियन थे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा महाराज जी क्या थे, ये पर्यावरणविद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ए बी के एल, एल विटामिन होता है, ये देखो कर दिया ना, पगला गया आदमी कि एल तो विटामिन था ही नहीं। अगर किसी को याद नहीं होगा तो उसी को मार देगा वो। तो विटामिन बी, बेरी बेरी रोग किससे होता है, विटामिन बी से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन सा है, नीला। कैसे याद करना, नीला, नीला हरा लाल, कहाँ दिख रहा है, नीला तो दिख रहा है, हरा 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 नहीं दिख रहा है। तो डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राथमिक रंग कौन सा है, याद रखना नीला, एक शब्द याद रखना, नीला, ये प्राथमिक रंग है, नीला हरा लाल, ठीक है दोस्तों। तो प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा, नीला, एक शब्द याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों कि हमें एक शब्द याद रखने, उससे हमें सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आंसर मिल जाता है। जैसे नीला, हमें प्राथमिक रंग याद हो गए, नीला हरा लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं, ये उस समय की बात कर रहा है, 2016 की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। ये भी उस समय की बात कर रहा है, 2016 की बात कर रहा है, लेकिन हम अभी 2025 में हैं, इसकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों, कमेंट में बताएंगे, मैं ही बता दूँ तो कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है दोस्तों, संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से कहाँ घूमती है? पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी अपने अक्ष में दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है भाई। पश्चिम कहाँ पड़ता है? अब जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो दिमाग में एक नक्शा याद होना चाहिए। चाहे आप उत्तराखंड का याद कर लो, चाहे आप भारत का याद कर लो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पश्चिम कहाँ पड़ेगा तो तुरंत आना चाहिए गुजरात, और पूर्व कहाँ पड़ता है तो तुरंत आना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। समझ गए बात को? तो गुजरात से घूमती है अरुणाचल प्रदेश की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। इस ट्रिक से याद करनी है, यानी ट्रिक लगानी भाई। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पश्चिम हमारे माइंड में एकदम एक झटके से आना चाहिए। पश्चिम कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। पूर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। समझ गए बात? तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की साइड घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्वी। ये मत लिख देना कि भाई वो तो ARU के स्टडी पॉइंट वाला ऐसा पढ़ाता है कि पृथ्वी जो घूमती है वो गुजरात से कहाँ घूमती है? अरुणाचल प्रदेश। ऐसा मत बोल देना भाई, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि ट्रिक बनाओ भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, ना कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं, अब जानवर तो होंगे नहीं राज्यसभा में, सदस्य ही होंगे ना। 201 सदस्य, 409 सदस्य, 245 सदस्य, वर्तमान। इसने वर्तमान भी दिया है। ये छोटे छोटे शब्द ना दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन करते हैं यार माइंड को। एग्जाम दे के आदमी परेशान हो जाता है, ठीक है। जब लेकिन घर आके आंसर की बनाता है, यूट्यूब से देखता है, तब माइंड खराब होता है, ठीक है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, ठीक है। 245 तो हैं वर्तमान में, हो सकते हैं। हो सकना मतलब हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं आप बोलता हूँ कि आप गवर्नमेंट नौकरी लग सकते हैं, सरकारी नौकरी लग सकते हैं, और लग गए हैं वो अलग बात है। लग सकते हैं यानी हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं। समझ गए बात को? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा इसको मिलान वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हरिदत्त कापड़ी। अब ये देखो, एक साइड तो इसने नाम दे दिए, दूसरी साइड क्या कर दिया? पुरस्कार दे दिए। समझ गए बात? यानी हरिदत्त कापड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला, अभिनव बिंद्रा को कौन सा पुरस्कार मिला, और मधुमिता बिष्ट को कौन सा पुरस्कार मिला, हंसा मंडराल को कौन सा पुरस्कार मिला? तो हरिदत्त कापड़ी को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला, ठीक है। हंसा मंडराल को मिल रहा था द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और मधुमिता बिष्ट इसको मिला था पद्मश्री, और अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा? ए का कौन हो जाएगा? 1, और बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए ऑप्शन, ए का 1, बी का 2 है किसी ऑप्शन में? इसमें है, देख लीजिए, बी में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, यानी कौन ऐसा है जिसको उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है जसपाल राणा, बी अशोक खंडूरी, सी सुबोध राणा, और डी अमित नेगी। तो जसपाल राणा बाग मारी दे, उत्तराखंड में गाना ना, क्या गाना था यार वो? सुनो जी जसपाल राणा बाग मारी दे, ऐसा गाना था कुछ दोस्तों, याद नहीं आ रहा है, पर था ही ऐसा कुछ, सॉन्ग तो ऐसा ही है। नहीं, उत्तराखंड में बाग लग्यो बाग मारी दे, जसपाल राणा, ऐसा कुछ निशानेबाज वाला था। तो जसपाल राणा क्या था दोस्तों? निशानेबाज था, 1 नंबर का निशानाबाज था, जहाँ निशाना मारता चूकता नहीं था। तो जसपाल राणा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोल्डन बॉय जसपाल राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब आ गया कंप्यूटर का क्वेश्चन। वो इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है क्या? स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस, मैकेनिकल आईपी एड्रेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिक आईपी एड्रेस। वो इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है क्या कहलाता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस, ठीक। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी 3-4 आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है दोस्तों। एक एक नंबर लाना बहुत ज़रूरी है भाई। ऐसा मत सोचना कि यार कि मेरे सीधे एक एक नंबर करके ही 60-70 नंबर बनती है। कह रहे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, हर कोई बोलता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वाकई में सही बात है। एक एक नंबर लाना, ऐसा मत सोचना है कि यार एक नंबर का इसको नहीं पढ़ूंगा तो एक ही नंबर तो जाएगी, बाकी तो आ ही जाएगी।
ये सबसे गलत आदत होती है एक अभ्यर्थी की, एक स्टूडेंट की, जो ये सोचता है कि यार ये नहीं पढ़ूंगा तो और में आ जाएगी, ये नहीं पढ़ूंगा तो और में ला दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई, एक एक नंबर को जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। http://www.google.com.in में निम्न में से कौन प्रोटोकॉल है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, HTTP। ठीक है, HTTP क्या है दोस्तों? एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आगे इसमें 25 क्वेश्चन और हैं, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, पेपर पूरा करवाएंगे। सोचिए दोस्तों कि आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो बने ताकि आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखें। क्यों? 3 बार देखने से रिवीजन होगा। फॉर एग्जांपल समझो मैं 100 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही बार देखोगे। ठीक है, दोबारा नहीं देखोगे, क्योंकि वो वीडियो क्या है, लॉन्ग हो जाएगी। समझ रहे बात में? और बार बार अगर आप रिवीजन करोगे ना तो आपके माइंड में क्वेश्चन शट होते जाएंगे। समझ गए बात को? तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एक समय में याद नहीं होता है यार, मैं 50 बार बोल चुका हूँ। कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, एक समय में तुरंत याद नहीं होगा भाई। पढ़ना पड़ेगा दोस्त, पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार चीज़ों को। पत्थर से क्या बनी थी? लकीर बनी थी पत्थर पे, है ना? तो इसलिए भी आपको क्या करना है, लकीर बनाना। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसे लगती है आप लोग? आजकल मैं वीडियो ही नहीं बना पाया, तो आप लोग लाइक शेयर कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो कोशिश ये है दोस्तों कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए अभ्यर्थी हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से तैयारी करवाता हूँ, सीधा हाई लेवल से तैयारी नहीं करवाऊँगा, क्योंकि हमें कोई PCS वगैरह, IS वगैरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर ग्रुप C, ग्रुप D उत्तराखंड की तैयारी करवा रहा हूँ और सेंटर की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के एक शेयर जरूर कीजिए यार, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।